Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Student, my name is Rabia Salman and I am your Mashiat Uloom teacher. Class 5th Mashiat Uloom और Mashiat Uloom में आप लोग जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स माशियात से रिलेटेड है और आज जो आपका टॉपिक है वो है ज़र का इर्तिका. हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. तो चलिए बेटा हम अपना काम को शुरू करते हैं. बेटा हमारा टॉपिक है ज़र का इर्तिका. एवोल्यूशन ऑफ मनी. मुराद है कि किस तरह पैसा मुख्तलिफ मदारिस तय करता है मौजूदा शक्ल तक पहुंचा, किस तरह पैसा बना और फिर कैसे पहुंचा. तबादला इजनास ज़र के इर्तिका की अवलीन शक्ल है. मुबादला इजनास अशिया या खिदमात के तबादले को कहते हैं. इस किस्म की तिजारत में अशिया के बदले अशिया या खिदमात के बदले में खिदमात की खरीदो फरोख्त की जाती है. मसलन कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी के पास गंदम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है और चावल खरीदना चाहता है तो वो शख्स को गंदम की ज़रूरत देके चावल खरीद सकता है. यानी कि अगर मेरे पास गंदम बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं है तो मैं उसको उस हिसाब से गंदम दे दूंगी और उससे चावल ले लूंगी. मगर गंदम और चावल की मिकदार का फैसला दोनों की कीमत के मुताबिक किया जाता था. मसलन अगर गंदम की कदर चावल से ज्यादा हो तो 1 किलो गंदम के बदले 1.5 किलो चावल मिलेंगे. पाकिस्तान के अक्सर देहाती इलाकों और छोटे शहरों में आज भी मुबादला अशिया को कारोबार किया जाता है. मसलन गली मोहल्लों में साइकिल पर कुछ लोग पुराने कपड़े और जूते लेके इसके बदले में बर्तन और चाय की प्यालियां वगैरह देते हैं. दुनिया में मुबादला अशिया का कारोबार फिर से मकबूल हो रहा है. ज़र करेंसी, मनी करेंसी की कई किस्में हो सकती हैं. पुराने वक्तों में लोग बार्टरिंग के बारे में मैंने बताया था ना कि चीजों के बदले में चीजों का तबादला. बार्टरिंग की बात सोने, चांदी और फिर धात के सिक्कों के बदलों में चीजें खरीदते थे. सोना और चांदी पुराने दौर का ज़र कहलाते थे. यानी कि आप सोने की चीज किसी के पास रखवा दो, आपके पास पैसे नहीं और उसके बदले में उससे पैसे कोई चीज दे लो. इसी तरह चांदी का. फिर धाती सिक्कों ने जगह ले ली, यानी कि फिर वो कॉइन्स अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स आ गए. फिर उसके बाद नोट आ गए. तो ये आपने जो एरो है इसी तरह बनाने हैं ज़र के इर्तिकाई मदारिज. तबादला एशिया यानी कि पहले चीजों का तबादला होता था, फिर सोने चांदी की अशरफियां बनी, फिर धाती सिक्के आए. धाती सिक्के हम अभी भी यूज करते हैं, मेटल कॉइन्स. फिर कागजी नोट आ गए. अब क्रेडिट कार्ड्स हैं, एटीएम है, डेबिट कार्ड है और अब सबसे आसान काम ऑनलाइन शॉपिंग है. पहले कागजी नोट का आगाज 7वीं सदी में चीन की सोंग बादशाहत के दौरान हुआ. ये याद रखिएगा, चीन में सबसे पहले हुआ. शिवाजी नाम के ये नोट कदीम चीन के शहर शेशवान के ताजरों के एक ग्रोह ने छपवाए थे. आज की करेंसी ज़र को सिक्के राजुल वक्त कहा जाता है. सिक्के राजुल वक्त का मतलब होता है उस वक्त के दौर में क्या काम था. मसलन पाकिस्तान की करेंसी को रुपया, रुपीज, अमेरिका की करेंसी को डॉलर ऐसे शो किया जाता है और सऊदी अरब की करेंसी को रियाल से शो किया जाता है. जदीद दौर में तिजारत के लिए बेहतरीन जरिया यानी करेंसी नोट ही है. बगैर ज़र के रुपये के आप कुछ नहीं खरीद सकते. पैसे कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम या कारोबार करना पड़ता है और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं जिससे हम जरूरियात पूरी कर सकते हैं. जैसे आप स्कूल की फीस देते हैं और वहां पर आप पढ़ते हैं, ट्यूशन जाएंगे, वहां पे फीस देंगे और टीचर की खिदमत लेंगे. बरसगीर में सिक्कों और कागजों की करेंसी यानी ज़र की तारीख बहुत पुरानी है. लफ्ज रूपी संस्कृत जबान के एक लफ्ज है रुपया से निकला है जिसका मतलब मुहर ये सिक्का है. सिक्का बनाने वाली पहली फैक्ट्री कदीम हिंदुस्तानी बादशाह महाजाना पंदास में 6वीं सदी कबल मसीह बरसगीर में लगाई गई थी और वो करेंसी पनास के नाम से मशहूर थी. 19वीं सदी में हुकूमत बरतानिया ने बरसगीर में कागज की करेंसी पहली बार मुतारिफ करवाई. बरतानिया में पहली दफा मुतारिफ हुई. पाकिस्तान बनने के बाद रुपये को नए मुल्क पाकिस्तान करेंसी बना दिया गया. मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.